तो यार हमेशा से सुना था कि बर्सर्क का एक्लिप्स वाला चैप्टर और उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं दे आर द रियल डील, मतलब उससे भयंकर कुछ नहीं हो सकता। और मैं ऐसे सोचता था कि यार ठीक है यार, ऐसा भी क्या हो जाएगा जो तुम लोग इतना हवा बना के रखे हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा, कोई मर गया होगा, कोई बढ़िया फाइट हुई होगी। लेकिन जब मैंने वो चैप्टर्स पढ़े तब मैं सोच रहा था कि ये मांगा और जो इसके राइटर्स है ना, वो चाहते ही नहीं कि जो रीडर्स है वो खुश हो जाए। इन 5-10 चैप्टर्स ने सारी खुशियां छीन ली थी और ये सही में बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। तो यार जब मैंने बर्सर्क पर लास्ट वीडियो बनाई थी तब मैंने लगभग 40 चैप्टर्स पढ़े थे, जहां पर बैटल ऑफ डॉल्ड्रे को खत्म कर चुका था गट्स और वो विदाई ले रहा था बैंड ऑफ द हॉक्स से। और आज वहां से लेकर लगभग चैप्टर 82 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। तो यार जब गट्स विदाई ले रहा होता है तब ग्रिफिथ उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है और यहीं से ना मुझे समझ में आ गया था कि इसका असली चेहरा है क्या बंदे का। ग्रिफिथ को बैंड ऑफ द हॉक्स के मेंबर से कोई लगाव नहीं था। उसके दिमाग में वो उन सब लोगों को ओन करता था, उसने उन लोगों को खरीद रखा था और उसके लिए ये लोग उसका सपना पूरा करने का बस एक माध्यम है। ग्रिफिथ गट्स से 1 मिनट के अंदर हार जाता है और तब समझ में आया कि गट्स का जो पावर लेवल है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि लग रहा था कि शायद से ग्रिफिथ उसे हरा देगा या फिर ग्रिफिथ उसे अच्छी टक्कर तो दे ही देगा क्योंकि उसने बैटल ऑफ डॉल्ड्रे जीती है। लेकिन ग्रिफिथ जीत के आस पास में भी नहीं था। तो जब गट्स विदाई ले चुका होता है और वो जंगल में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसका डिसीजन सही है या नहीं, तब हमें वहां पर नोजरे फतू जॉर्ड दिखता है। मैंने नाम सही से लिया है क्या? अब ये सीन ना मुझे उतना समझ में नहीं आया कि जॉर्ड वहां पर एक्चुअली में था भी या नहीं, ये क्या नाइटमेयर था गट्स का, ये क्या सीन चल रहा था। लेकिन उसके बाद वहां पर एक और भयानक चीज होती है, एक स्केलेटन आता है घोड़े के ऊपर। आप खुद ये आर्ट देखो, ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द कोल्डेस्ट मूवमेंट होगा, कोल्डेस्ट पैनल होगा बर्सर्क का। और इस स्कल ने एक्लिप्स के बारे में बहुत कुछ कहा था, तो सेटअप जो था वो बढ़िया हो चुका था, सस्पेंस बिल्डिंग हो चुकी थी, क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी यहीं से कि आखिर यार एक्लिप्स में ऐसा क्या होने वाला है जो सबके सब लोग बात कर रहे हैं। एनीवे ग्रिफिथ है ना गट्स से आकर इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका था कि वो प्रिंसेस के रूम में चला जाता है छुप के और वहां पर बहुत कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज फनी लगी कि वो प्रिंसेस के साथ में बहुत कुछ कर रहा था लेकिन उसके दिमाग में गट्स चल रहा था। ब्रो इज थिंकिंग अबाउट गट्स व्हाइल क्लैपिंग चीक्स। पर कुछ भी कहो, यहाँ पर जो आफ्टर सेक्स पैनल दिखाया गया था ना, जो आर्ट था वो सही में बहुत ज्यादा बढ़िया था। पता नहीं मैं दिखा सकता हूँ स्क्रीन पर, बट दिस इज एक्चुअली गुड आर्ट। तो एक्चुअल डिस्टर्बिंग चीजें ना यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले तो ग्रिफिथ पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद में जो कुछ हुआ था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो हमने गट्स के बचपन में देखा था कि कैसे उसका असॉल्ट हुआ था और वो कितनी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग चीजें थी। लेकिन यहाँ पर जब किंग ने प्रिंसेस के साथ किया ना, जो उसे अंडरस करता, भाई मुझसे नहीं देखा जा रहा था वो सब। ऐसा लग रहा था कि यार मैं पढ़ क्या रहा हूँ यहाँ पर। और जो राइटर है वो ऐसी डार्क चीजें दिखाने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं बिल्कुल। ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ना वो सही में बहुत ज्यादा घिनौना था और मैंने अपने दिमाग को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था आगे आने वाली घिनौनी चीजों के लिए। अब ग्रिफिथ ने जो हॉर्नी होकर काम किया था ना, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि किंग को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे कैद कर लेते हैं और एक स्पेशलिस्ट टॉर्चरर को बुलाते हैं। और भाई साहब यहाँ से ग्रिफिथ को पूरे 1 साल तक टॉर्चर किया जाता है और जो पैनल्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए थे वो सही में दर्दनाक थे। देखो मानो या ना मानो, ग्रिफिथ ने आगे चलकर कुछ भी किया, लेकिन यहाँ पर जब मुझे पता नहीं था कि उसने आगे क्या किया था, मुझे लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। क्योंकि बैंड ऑफ द हॉक का लीडर ग्रिफिथ 1 साल से कैद में था, तो बैंड ऑफ द हॉक भी भाग भाग कर जी रहे थे और तभी उन पर हमला करता है एक स्ट्रीट फाइटर, जिसके बारे में अभी तक तो कुछ खास बताया नहीं गया। लेकिन यहाँ पर मुझे अंदाजा था, मैंने गैस कर लिया था कि भाई गट्स की एंट्री होने वाली है, वो भी एकदम हीरो स्टाइल में, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऐसा लग रहा था कि रजनीकांत का कोई सीन है, एकदम मास एंट्री करी थी गट्स ने इस सीन के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पर गट्स ने कैस्का को बचाया था तो इनके बीच में भी रोमांस तो होता है, लेकिन वो रोमांस ना कुछ और ही चीजें बदल जाता है जब गट्स को फ्लैशबैक्स आते हैं गंबीनो के। मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो राइटिंग थी, स्टोरी राइटिंग जो थी, कैरेक्टर राइटिंग जो थी, वो सही में बहुत ज्यादा बढ़िया थी और आर्ट भी बढ़िया था। देखो गट्स का ट्रॉमा जो था वो हमेशा से उसके पास में ही था, इसीलिए वो किसी को खुद को टच भी नहीं करने देता था। और जब वो पहली बार ये काम करेगा तो ऑफकोर्स उसको उसके फ्लैशबैक्स तो आएंगे ही। और जिस तरह से गट्स ने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था ना कैस्का के सामने कि क्यों गंबीनो ने उसके साथ ऐसा किया, जबकि वो गंबीनो के लिए सब कुछ करता था। यहाँ जो डायलॉग्स थे, यहाँ पर सब कुछ प्योर आर्ट था। अच्छा, तो भले ही ग्रिफिथ ने गट्स को चैलेंज किया और ड्यूअल के लिए, लेकिन फिर भी गट्स उसको बचाने जाता है उस काल कोठरी में, और वहां पर ग्रिफिथ की हालत बहुत ज्यादा हॉरिबल थी। और वो और ज्यादा हॉरिबल लगती है जब वो टॉर्चर करने वाला बंदा एक एक चीज समझाता है डिटेल में कि उसने कैसे टॉर्चर किया 1 साल तक। सही में लग रहा था कि यार ग्रिफिथ के साथ में जो हुआ है ना वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्लिप्स के बाद में लगा कि भाई सही हुआ इस बंदे के साथ में। पर ग्रिफिथ की हालत देखकर ना गट्स का तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था और उसके बाद सही में बहुत मजा आया था। उसने 5-5 सोल्जर्स को एक ही स्वॉर्ड स्विंग में मार दिया था और जैसे तैसे उसने वहां से ग्रिफिथ को बचा भी लिया था। लेकिन अब जब लग रहा था ना कि इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, तब आता है डेविल ब्लैक डॉग्स का लीडर। मैं इस कैरेक्टर को दिल से हेट करता हूँ। उसने गट्स को ढूंढने के लिए इतने सारे लोगों को मारा और उनके साथ मारने से पहले भी बहुत कुछ किया और मारने के बाद उनको लटका भी दिया। इस मोमेंट पर ना मैं खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर इस मांगा का मेरे दिमाग पर क्या असर होने वाला है, लेकिन मैंने फिर भी कंटिन्यू किया। वैसे डेविल ब्लैक डॉग्स का जो लीडर था उसकी स्ट्रेंथ देखकर तो गट्स भी एक बार डर गया था कि इससे कैसे लड़ूंगा, इससे तो भागना ही अच्छा है। लेकिन वो
बंदा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। पर मुझे असली सेटिस्फेक्शन तब मिला जब गट्स उसके लुल्ली काट देता और वो चिल्ला के बोलता भी है कि भाई ये तलवार कहाँ घुसा दी तूने। और एक बार फिर से वहां पर जॉर्ड आता है, वो स्कल नाइट आते हैं, वो उस बंदे से लड़ते भी हैं और भविष्यवाणी करते हैं एक बार फिर से एक्लिप्स के बारे में। तो भाई सस्पेंस बिल्डिंग बहुत शानदार चल रही थी यहाँ पे। और देखते ही देखते आ गया एक्लिप्स वाला चैप्टर। तो जो बैंड ऑफ द हॉक्स थे उनके अराउंड पूरी एक डार्क फैंटेसी वाली दुनिया बन जाती है, जहाँ पे आसपास सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स होते हैं, अंधेरा होता है। ऐसा लग रहा था कि किसी तरह के मैजिकल स्पेल में कैद हो चुके हैं ये लोग और ये सब कुछ नाइटमेयर है, ये सब कुछ रियल नहीं है। तो जो चैप्टर 73 था जिसका नाम था एक्लिप्स, उसमें ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, हमें बस वो गॉड हैंड्स, गार्डियन एंजल्स वगैरह के बारे में बता दिया गया। लेकिन असली खेला यहाँ से शुरू हो चुका था। इसके बाद में आने वाले चैप्टर से ग्रिफिथ ने जो अपनी माँ चुदाई है ना, साले ने मैजिकल पावर्स को चूज कर लिया बैंड ऑफ द हॉक्स को सेक्रीफाइस करके। और जिस तरह से वो गार्डियन एंजल्स में से कोई एक बंदा था जिसने ग्रिफिथ को अच्छे से मैनिपुलेट किया था कि भाई तेरा तो सपना था उस कैसल तक जाना, उसको ओन करना, उसके लिए तुझे खूब सारी लाशें बिछानी पड़ेंगी, उनमें बैंड ऑफ द हॉक्स भी एक है। ग्रिफिथ ने जो किया वो वर्स्ट बिट्रेयल्स में काउंट होगा, इससे बड़ा बिट्रेयल हो ही नहीं सकता। और अभी तो वो एक और कांड करता है कैस्का के साथ में, जिसको देखकर मैं ये सोचा था कि भाई ये कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है, इसका रीजन क्या है। कैस्का ने आखिर ग्रिफिथ का बिगाड़ा क्या था जो वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन बाद में आने वाले चैप्टर्स में समझ में आया कि कैस्का एक्चुअली में उस समय प्रेग्नेंट थी और ग्रिफिथ उस बच्चे को मॉन्स्टर बनाना चाहता था, उसे कर्ज करना चाहता था, यही उसका पर्पस था। पता नहीं वो मेरे ख्याल से गट से जलता था या जो भी है। तो कैस्का के लिए मुझे इतना ज्यादा बुरा लग रहा था ना, क्योंकि हर 10वें चैप्टर में उसके साथ में बहुत कुछ गलत हो रहा था, हर कोई आदमी उसके साथ में बुरा कर रहा था। कभी वो डेविल डॉग्स का लीडर है तो कभी ग्रिफिथ है। खैर इस पूरे एक्लिप्स में ना बैंड ऑफ द हॉक तो मारा जाता है, लेकिन गट्स ने जो फाइट करी ना उन मॉन्स्टर से, भाई साहब इतना ज्यादा पावरफुल, वो पागलों की तरह सारे मॉन्स्टर्स को बस काटे ही जा रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था एक सेकंड के लिए भी। और यहीं से मुझे लगा कि यार इसको और कुछ काम शायद से नहीं आता है मॉन्स्टर्स को दूसरे लोगों को काटने के अलावा। उसे लगता है कि वो फाइट करेगा, सबको मार देगा और सब कुछ सही कर देगा, लेकिन जितनी वो फाइट करता है, जितनी वो चीजें कर रहा है, सब कुछ उल्टा ही होता रहता है। पर हाँ, एक्लिप्स में उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, उसको सारे मॉन्स्टर्स को मारना ही था। तो ये तो था पार्ट 2 ऑफ बर्सर्क, और मैं और भी चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ। पार्ट 3 में मैं आने वाले 40 चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा। वैसे आप बताओ कि अब तक जो मैंने चैप्टर डिस्कस किए उनमें आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा है और सबसे बेकार मोमेंट भी आपको कौन सा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। And now I'm about to blow my pocket on a no chain. Left side point like a sipping dose. I'm feeling hot, how can I cool it?